नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा। 1.5 साल से मणिपुर हिंसा के दौर से गुजर रहा था, उसके बाद एन बीरेन सिंह का इस्तीफा आया। आखिर इतनी देर क्यों? दरअसल मणिपुर विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी। उस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कुछ भाजपा के भी विधायक थे। इसकी भनक एन बीरेन सिंह को भी थी, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी थी। इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और वहां के जो चुनाव प्रभारी, वहां के जो प्रभारी हैं समित पात्रा को जब इस बात को भनक लगी तो केंद्रीय नेतृत्व से बात करवा करके एन बीरेन सिंह का इस्तीफा दिलवाया गया। एन बीरेन सिंह के इस्तीफा के पीछे एक और बड़ी कहानी यह है कि कुकी और मैते समुदाय जिस प्रकार से एक मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंसा के चपेट में आए थे, दोनों समुदाय में जिस प्रकार से हिंसा भड़क गई थी, उसमें कुकी समुदाय चाहता था कि एन बीरेन सिंह के इस्तीफा हो, उसके बाद ही बातचीत शुरू हो। एन बीरेन सिंह के इस्तीफा के बाद राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के नेतृत्व में के प्रयासों के फलस्वरूप मणिपुर में कुकी और मैते बातचीत के मंच पर आए। दोनों समुदाय के बीच में 20 ऐसे मुद्दे की पहचान की गई जो दोनों के बीच में हिंसा को बढ़ा रहे। इनमें 14 मुद्दों पर सहमति बनी, जिसमें कुकी और मैते समुदाय के प्रतिनिधि आपस में बैठ करके इसका समझौता कर सकते, इसको सुलझा सकते हैं। 6 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के थोड़ी सी समस्या है। 6 ऐसे मुद्दों में से बड़ा मुद्दा म्यांमार से घुसपैठ को लेकर के भी है, तो कुकी समुदाय के अलग राज्य को लेकर के भी है। इन सभी मुद्दे को केंद्र इन दोनों समुदायों के बीच में बैठा करके केंद्र सरकार इसको सुलझाने का प्रयास करे। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में एक नया मुख्यमंत्री देगी या फिर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करेगी? संभावना इस बात की भी है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा करके अजय कुमार भल्ला को फ्री हैंड दे करके मणिपुर के जो हिंसा की जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से समित पात्रा वहां पर लगातार भाजपा के विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, एनडीए के सहयोगियों से जो बातचीत कर रहे हैं, वहां पर ऐसा लगता है कि वहां पर एक नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। दरअसल आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत किए थे। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, मणिपुर के जाने पहचाने फुटबॉलर रहे हैं एन बीरेन सिंह। इवाम ओक्राम सिंह के साथ इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। और जब भाजपा 2017 में बहुमत में आई तो एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। 2022 में भी जब भाजपा पुनः सत्ता में लौटी तो एन बीरेन सिंह को बरकरार रखी। देखना दिलचस्प होगा कि मणिपुर की राजनीति में क्या नया मुख्यमंत्री का चुनाव भाजपा करती है या राष्ट्रपति शासन लागू करती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।